पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन की विधि से इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जो दो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2x minus 4y is equal to 6, this is equation number 2. Now we will put the value of a variable from equation number 1 to equation number 2. We have equation number 1 is x minus 2y is equal to 5. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. So x is equal to 5 plus 2y. This is equation number 3. Putting the value of x into equation number 2. What is the equation number 2? We have equation number 2 2x. हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे जो कि है 5 प्लस 2y. 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6. इसको हम आगे हल करेंगे। कोष्टक खोल दीजिए। 2 5 6 10, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 6. यहाँ पर ये 4y और 4y कैंसिल हो जाएंगे। ये 10 10 इज इक्वल टू 6, which is almost impossible. It can't be happened. 10 is never equivalent to 6. इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल या कि गलत है या कि इसको हल करना इम्पॉसिबल है। तो जब कभी हम ऐसी सिचुएशन में पहुँचे जो कि इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों के सेट को हल करना पॉसिबल नहीं है और ये दो ऐसी लाइनों को व्यक्त करेंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कायदा तो ये है कि इस प्रकार के सवाल बहुत इनिशियल स्टेज पर देने नहीं चाहिए और इसके लिए बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बट क्या किया जा सकता है, तो इस सवाल को यहीं क्लोज करते हैं और इसमें टिप हम लिख देते हैं कि नोट दीज इक्वेशन can't be solved. Now अब हम इसके आगे का सवाल ले लेते हैं। सवाल तीसरा है। तीसरा सवाल आपके सामने है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड अनदर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू y प्लस 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हम इसको सॉल्व करते हैं और ये सवाल आपके सामने लगभग बहुत अच्छी स्थिति में है जिसको आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम सीधे x की वैल्यू जो y के रूप में है इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू लेके 1 में रख सकते हैं।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यू आर फ्री टू टेक वट एवर द इक्वेशन ऑफ योर चॉइस टू इनिशिएट द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन यानी कि सवाल को हल करने के लिए जब शुरू होते हैं तो आपको जिस इक्वेशन से शुरू होना है ये आपकी मर्जी। आप इक्वेशन 1 से शुरू होइए और 2 पे ख़त्म करिए, इक्वेशन 2 से शुरू होइए और 1 पे ख़त्म होइए। आप चाहे x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, चाहे y की वैल्यू x के टर्म में निकालिए, इट डजंट इफेक्ट द सॉल्यूशन प्रोसेस, योर आंसर विल ऑलवेज बी करेक्ट। सो डोंट वरी, नाउ वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव x is equal to y plus 2। अब हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x into इक्वेशन नंबर 1। क्या मिला हमको? x की वैल्यू है y प्लस 2, तो पहला इक्वेशन है x प्लस y, तो x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 6। नाउ वी विल सॉल्व इट फर्दर। 2y प्लस 2 इक्वल टू 6 आफ्टर ट्रांसफर टू into second side RHS side, 2y is equal to 6 minus 2, 2y is equal to 4, then y is equal to 2। ये आपका एक आंसर हो गया। y की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। अब हम आगे x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए लिखेंगे putting y is equal to 2 into equation number 2। What is the equation number 2? That is x is equal to y plus 2, x is equal to y plus 2। तो मिलेगा आपको x is equal to y की वैल्यू 2 plus 2, then you will get x is equal to 4। so the solution mean आंसर इसका होगा x is equal to 4, y is equal to 2। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मैं आपके सामने होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 से जो 6 सवाल हैं सबको बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 से 4 सवाल हैं, इन सबको बनाने की कोशिश करें। आप अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि इन इक्वेशन के सिस्टम्स को किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपके पास बहुत सारे मेथड हो चुके हैं। मेथड तीनों आपको बता दिए गए हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो आप रैंडमली कभी ग्राफिकल मेथड को प्रेफर करते हुए, कभी एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करते हुए और कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रेफर करके तीनों ही मेथड को अच्छी तरीके से सीख लीजिए। यहाँ पर सवाल मायने नहीं रखता, क्वेश्चन डजंट मैटर, द मैटर इज डू यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स। आपने तीनों ही मेथड को अच्छी तरीके से सीखे या कि नहीं, ये मायने रखता है। तो आप कॉन्फिडेंस के लिए 2-4 सवाल ज़रूर लगा के देखें, और मेरे अगले वीडियो में हम देखेंगे सवाल 5वें से लेकर के 14वें तक। दीज आर सम इलिस्ट्रेटिव टाइप इक्वेशन। In the equation there are some terms and condition, and you have to make the equation first, and then after you have to solve the problem and you will get answer.
तो ये कुछ इबारती किस्म के प्रश्न हैं जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के कुछ व्यवहारिक समस्याओं के ऊपर समीकरण बनाना है और उन समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और फिलहाल इस वीडियो को आप देखिए। थैंक यू। अब हम कुछ व्यवहारिक सवालों को लेंगे और उसके व्यवहारिक सवाल से कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिचुएशन बनती हैं जिन पर हमको इक्वेशन फॉर्म करना होता है और फिर उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे एक हम एक्सरसाइज नंबर 2 से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज़ ₹183 एंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफ़ी इज़ ₹213। What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? Very easily, अब आप लोगों के वास्तव में प्रतिभा का पता चलेगा कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं। ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल एनालिसिस होना ज़रूरी है और वास्तव में मैथमेटिक्स यही है। मैथमेटिक्स आपकी लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी की माप होती है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप सबसे पहले वेरिएबल छांटते हैं। इसमें आप पहचानिए कि इसमें वेरिएबल क्या है। एट ए ग्लांस आप देख सकते हैं कि इन द क्वेश्चन नंबर 5 द प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड टी इज कंसिडर्ड। वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट आउट दैट there is 15 kg tea and 17 kg coffee is bought। तो आप टी और कॉफ़ी पर ही बात करेंगे और इनकी यूनिट प्राइस सबसे पहले तय करेंगे। तो यही होता है, यहाँ हमको एजम्पशन करने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एजम्पशंस क्या होंगे कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि टी की कीमत कितनी है और कॉफ़ी की कीमत कितनी है। टी और कॉफ़ी की कीमत आपको एज्यूम करना है। सपोज वी हैव price of tea is x। आप टी की प्राइस को x और कॉफ़ी की प्राइस को y ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। और कंफर्टेबल नहीं है तो ये भी कर सकते हैं कि पहचान के लिए टी की प्राइस को टी और कॉफ़ी की प्राइस को c से भी डिनोट कर सकते हैं। तो खैर, अब हम यहाँ पर x और y में बात कर रहे हैं तो हम एक मान्यता यहाँ पर कर लें कि सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg टी इज x रुपी and price of 1 kg coffee is y रुपी। यहाँ पर दिया गया है, सवाल आप पढ़िए कि 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी। तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1 kg टी की कीमत आपने x ली है तो 15 kg की होगी 15x, 17 kg की होगी 17y और टोटल प्राइस इज 183। देन द इक्वेशन विल बी गिवन। आप पूरा स्टेटमेंट एक बार फिर से लिखेंगे। गिवन दैट the cost of
15 kg tea and 17 kg coffee is rupees 183. It can be written as the form of equation 15x plus 17y is equal to 183. This is equation 1. How it has been formed? According to the given statement. Again, what is second statement? Second statement is the cost of 25 kg tea and 13 kg coffee is rupees 230. It can be written as the equation. Similarly, just like equation number 1, we will write 25x plus 13y is equal to 230. This is your equation number 2. Now it can be solved by the method of graph, by the method of elimination and method of substitution. तो यहाँ पर कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा? सबसे अच्छा मेथड यहाँ पर रहेगा एलिमिनेशन का. एलिमिनेशन में हम करते क्या है? What do we do in elimination method? We try to make the coefficient equal to either of x variable or y. Here it is possible that we can make the coefficient of x equal, because here is 15x and 25x. There is a digit which makes equal to both of the coefficient. There is not a single digit. We have to multiply different digit in equation number 1 and 2 simultaneously. There is a single digit which can be equate is 75. 15 के पहाड़े में भी 75 आता है और 25 के पहाड़े में भी 75 आता है. तो 15 में 5 का गुणा कर दीजिए, 15 15 75, 25 में 3 का गुणा कर दीजिए, 25 के 75. दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस. आपको करना क्या है कि x, चाहे वेरिएबल x को लीजिए, चाहे वेरिएबल y को ले लीजिए, वॉट एवर यू डिसाइड, इट इज़ ऑन यू एंड इट इज़ ऑन द ईजीनेस ऑफ द सॉल्विंग द इक्वेशंस. आपको जो उचित लगे और जो कंफर्टेबली पॉसिबल हो उस चीज़ को लीजिए. हम यहाँ पर 75 को पकड़े हैं. वी हैव पिन पॉइंटेड द 75 इसलिए कि वो 15 और 25 दोनों के पहाड़े में आता है. अगर इतना सोचने में आपको दिक्कत है तो एक तरीका ये भी होता है कि म्यूचुअली यू शुड मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स. सपोज यहाँ x का कोफिशिएंट है 15, उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में गुणा कर दीजिए, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 25, उसको गुणा कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. यानी कि कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली आपको बदल देना है, दूसरे के कोफिशिएंट को पहले के साथ और पहले के कोफिशिएंट को दूसरे के साथ. लेकिन इसमें नुकसान ये है कि संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी. 25 में 15 का गुणा करिए, काफ़ी बड़ी संख्या आएगी और आपको इसमें पूरे में गुणा करना है, तो ये दिक्कत वाला काम है. इसलिए मेरा तरीका ठीक है कि आप 75 को पकड़ें, 15 में 5 का गुणा करना है, 25 में 3 का गुणा करना है. दिस इज़ रादर इजी मेथड. तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे प्रयोग करना है. तो हम समीकरण 1 में, यानी कि इन इक्वेशन नंबर 1 we will
मल्टीप्लाई 3, what will we get? We will get, no, not 3, we will multiply 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. We will get 15 पन्ना 75 x, 17 पन्ना 85 y and multiplied by 5. 5 दिया 15, हम 183 में गुणा कर रहे हैं. 5 दिया 15, बचा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, बचा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 915. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोलिए. सिमिलरली आगे क्या करने जा रहे हैं भाई साहब? आगे हम कर रहे हैं 3 का गुणा. इक्वेशन नंबर 2 is multiplied by 3. इक्वेशन नंबर 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का. जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 25 दिया 75x, 13 दिया 39y और 213 में 3 का गुणा कर दीजिए. 3 13 दिया 39, 2 दिया 6. ये है आपका इक्वेशन नंबर 4. अब आप करेंगे क्या? एलिमिनेशन मेथड में आप जानते हैं कि एक चर को एलिमिनेट करना पड़ता है. वी ट्राई टू eliminate either of variable in x and y. Here we have make the coefficient equal of variable x, so it is fixed that we are going to eliminate variable x. अब हम क्या करेंगे? now equation number 3 minus 4. Equation number 3 is subtracted by equation number 4. तो हम दोनों को साथ में लिखें. 75x धन 85y बराबर 915. और नीचे लिखेंगे 75x धन 39y बराबर 639. अब आप इसको घटा देंगे. घटा दीजिए. घटाते समय आपको पता है कि आप निशान को बदल देते हैं, यानी कि चिन्ह साइन जो है बदल जाएगा. तो यहाँ पर आप माइनस रखेंगे, यहाँ पर ये माइनस रखेंगे और ये माइनस रखेंगे. तो घटाना तो आप कर सकते हैं बहुत आराम से. यहाँ पर घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 4 गया 7 और 9 में से 7 गया 2. तो आप इसको इस प्रकार से घटाएंगे. यहाँ पर 85 में से 39 घटाएंगे तो क्या होगा? 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 4 गया 4. यहाँ पर का निशान धन और ऋण, बड़ी संख्या 85 है, प्लस है उसका, तो यहाँ पर प्लस ही होगा. और आपको पता है कि 75 में से 75 ये कैंसिल हो जाएगा. आप उसको कैंसिल करेंगे, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया. तो इस तरीके से अब आपको जो इक्वेशन मिला वो मिला
46y 46y is equal to 276, then y is equal to 276 upon 46। आप सीधे सीधे 6 6 36 40 छक्का 240 240 और 36 276 एकम छक्के, and you will get y equal to 6। now you have to find out the value of x, then what will you do? putting y is equal to 6 in equation number whatever you decide, it's on you। you have 4 equation number 1 2 3 and 4। हम इसमें से कौन सा इक्वेशन लें? आप इक्वेशन देख लीजिए। सबसे पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है 15x plus 17y is equal to 183। this is the sufficient this is the proper equation where you have to put, you should put the value of y is equal to 6 in equation number 1। equation number 1 is very first you have to write it exactly what is that, 15x plus 17y is equal to 183। 15x plus 17y mean 6 is equal to 183। 15x प्लस 17 छक्के 102 बराबर 183। अब आप करेंगे क्या? 15x बराबर होगा 183 में से 102 जाएगा, आपको मिलेगा 15x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 81। देन x इज इक्वल टू, आप चाहे तो उसको काट सकते हैं थोड़ा बहुत, या कि फिर सीधे लिखें 81 अपॉन 15। 3 पंचे 15, 3 27 81, 9 5 25 बचा 2 5 24, 5 रुपये 40 पैसे। नाउ the main question is what will the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? Then you will calculate the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee will total cost is equal to 7x plus y, because you have assumed that the cost of tea, 1 kg tea is x and 1 kg coffee is y, and you have purchased 7 kg tea and 1 kg coffee. According to the value we have calculated of x and y, we will put 7x, x mean 5.4 and y mean you have calculated the value of y is 6, y is equal to 6। गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 2 37 37.8 plus 6 is equal to 43.8 rupees, the total cost। तो ये है आंसर। आंसर इज 43.8 rupees।